अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, JCERT की DG स्कूल में आपका खैर मकदम है। मैं वहाब अंसारी एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में तीसरी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का 12वां सबक, जिसका उन्वान है ईद, हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इस सबक के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर पेज नंबर 72 में दिया गया है, सोचिए, बताइए और लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो सवालात दिए गए हैं, इनके जवाब चंद लफ्ज़ों में या फिर एक दो जुमलों में लिखना है। जैसे अलिफ नंबर में देखते हैं, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, जो कि आप लोगों को पता है। तो कौन सा है? चलिए, बहुत अच्छा। तो इसका जवाब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद है। इसी तरह से बे नंबर में, ईद का त्यौहार किस महीने के बाद आता है? तो इसका भी जवाब आप लोगों को पता है। तो कॉपी में सवाल को लिखकर फिर उसका जवाब इस तरह लिखेंगे, ईद का त्यौहार रमज़ान के महीने के बाद आता है। आगे है जीम नंबर में, ईद उल फितर को मीठी ईद क्यों कहते हैं? जैसा कि इस सबक में पढ़ चुके हैं। तो इसका जवाब लिखेंगे, क्योंकि इस दिन सेवइयाँ हर घर में बनती हैं, लोग मिठाइयाँ भी खरीद कर लाते और बनाते हैं, इसलिए इसे मीठी ईद भी कहते हैं। तो चलिए, इसको लिख लेंगे आप लोग। दाल नंबर में देखेंगे, मुसलमान ईद की नमाज कहाँ पढ़ते हैं? तो इसका जवाब आप लोग लिखेंगे कॉपी पर, मुसलमान ईद की नमाज ईदगाह या फिर बड़ी मस्जिदों में पढ़ते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। और सबसे आखिर में है नंबर में, रोज़ा कब से कब तक जारी रहता है? तो इसका जवाब लिखेंगे, जैसा कि इस सबक में हम लोग पढ़ चुके हैं, रोज़ा सुबह होने से थोड़ी देर पहले शुरू होता है और सूरज डूबने तक जारी रहता है। ठीक है, चलिए, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर में, इन जुमलों को सही लफ्ज से मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर जो जुमले लिखे गए हैं, बीच में एक लफ्ज छोड़ दिया गया है और उसके बदले में यहाँ बगल में 2 अल्फाज लिखे गए हैं। अब उन दोनों में से जो मुनासिब लफ्ज है, उसको चुनकर खाली जगह में भरते हुए इस जुमले को मुकम्मल करना है। जैसे अलिफ नंबर में ईद, उसके बाद खाली जगह दिया गया है, का सबसे बड़ा त्यौहार है। अब खाली जगह में क्या आएगा? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है या मुसलमान का सबसे बड़ा त्यौहार है? बिल्कुल सही, ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? मुसलमानों। बे नंबर में, मुसलमान रमज़ान के पूरे खाली जगह रोजे रखते हैं, महीने या हफ्ते? तो यहाँ पर मुनासिब लफ्ज होगा महीने। मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने रोजे रखते हैं। और जिम नंबर में देखते हैं, कई दिन पहले से ईद की तैयारियां खाली जगह हो जाती हैं। तो क्या हो जाती है? ख़त्म या शुरू? तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे शुरू। ठीक है। दाल नंबर में, चूड़ियों की दुकानों पर खाली जगह की भीड़ लगी होती है। तो चूड़ियों की दुकानों पर किसकी भीड़ लगी होती है? मर्दों की या औरतों की? सही जवाब यहाँ पर भरेंगे औरतों की। और जुमला मुकम्मल बनेगा, चूड़ियों की दुकानों पर औरतों की भीड़ लगी होती है। और आखिर में वाव नंबर में, घर के बड़े अपने छोटों को खाली जगह
देते हैं। क्या देते हैं? ईद के दिन घर के बड़े अपने छोटों को क्या देते हैं? दो ऑप्शन देखते हैं, ईदी देते हैं या तोहफे देते हैं। सही जवाब यहाँ पर हम लोग भरेंगे ईदी और जुमला मुकम्मल होगा घर के बड़े अपने छोटों को ईदी देते हैं। ठीक है, तो अब 4 नंबर में देखते हैं। इस सबक में कुछ लफ्जों को दो बार एक साथ इस्तेमाल किया गया है, जैसे अलग अलग, अपनी अपनी, तरह तरह, जगह जगह। तो जिन जुमलों में इस तरह के लफ्जों को इस्तेमाल किया गया है उन्हें तलाश करके यहाँ लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे एक जुमला, उन सब के अपने अपने त्योहार हैं। तो इस जुमले में लफ्ज अपने को 2 बार लिखा गया है। इसी तरह से अगला जुमला लिखेंगे, सब अपनी अपनी पसंद और ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। तो इस जुमले में अपनी अपनी ये 2 बार लिखे गए हैं। और इसी तरह से आगे लिखेंगे, औरतें सेवैयाँ और तरह तरह की चीज़ें पकाती हैं। तो इसको यहाँ आप लोग लिख लेंगे। और एक जुमला लिखेंगे, शहर में जगह जगह मेला लगता है। तो यहाँ पर उसको भी लिख लेंगे। तो बच्चों, आज के इस सबक में इतना ही, और इस सबक के बाकी सवालों को हम लोग अगले वीडियो में हल करना सीखेंगे। तो अब वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।